हेलो एवरीवन, वेलकम टू अहेड एंड इन्फॉर्म्ड। J&K गवर्नमेंट ने नया एक ऑर्डर निकाला है कि जितने भी नए एम्प्लॉय हैं, चाहे वो भर्ती हो चुके हैं या भर्ती हो रहे हैं या भर्ती होने वाले हैं, उन सभी को अपना सोशल मीडिया अकाउंट गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। और इस मुद्दे पे काफ़ी हड़कंप सा मचा हुआ है, क्योंकि कोई भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। ये एक तरह से उनके राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, लोगों का कहना है। इसलिए इसको काफ़ी मीडिया ने भी कवर किया। तो आइए हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अहेड एंड इन्फॉर्म, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसके साथ साथ काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम की जानकारी भी आपको देते रहेंगे टाइम टू टाइम। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है। ऑर्डर की डेट है यहाँ पे लिखी हुई 3 मार्च 2021। 3 मार्च 2021। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर निकाला है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने। ठीक है, सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकला। यहाँ पे निकल रहा है मैंडेटरी यानी कि जरूरी है CID वेरिफिकेशन ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इनटू गवर्नमेंट सर्विस। यानी कि जो नए भर्ती हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन सभी को CID वेरिफिकेशन जरूरी है, कंपलसरी है। आगे इस ऑर्डर का पहला पैरा है, यहाँ पर ये लिखा है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी। यानी कि CID से आपकी जो क्लियरेंस है, सिक्योरिटी की जो वेरिफिकेशन है, वो मैंडेटरी है, यानी बहुत ज़रूरी है फॉर ड्रॉइंग सैलरी। इसमें जो चौथी लाइन है यहाँ पे लिखा है ड्रॉइंग सैलरी। अगर सैलरी लेनी है तो CID की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और अलाउंसेस भी उसके बिना नहीं मिलेंगे। सेकंड पैरा जहाँ पर अब रेड कलर से अंडरलाइन किया है मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि इट हैज़ हाउएवर यार कहनी लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स इस बात को मान नहीं रहे हैं या इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने में थोड़ी ढिलाई बरत रहे हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है, गवर्नमेंट के ऑर्डर में ये लिखा है, कह रहा है कि सम डिपार्टमेंट्स और कुछ ऑफिसेस इसको नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कुछ लोग जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनको भी सैलरी दी गई है। यहाँ पे सेकंड लास्ट लाइन में लिख रहा है कि हैज़ बिन पेड सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस, यानी उनको सैलरी मिल गई है लेकिन उन्होंने अपना वेरिफिकेशन नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसने अभी क्या किया है कि पहले इन्होंने बताया कि क्या ऑर्डर है, सबको अपनी अपनी वेरीफाई करने हैं। दूसरा है कि इन्होंने बताया कि कुछ दफ्तर हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी ढिलाई बरत रहे हैं। और तीसरे पैरा में इन्होंने बताया स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी सभी डिपार्टमेंट को, DCs, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, सबको दी कि इसको जल्द से जल्द आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, एंड नो न्यू एंट्रेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस इज पेड सैलरी टिल वेरिफिकेशन बाय द CID। कह रहा है कि जब तक CID की वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक कोई भी न्यू एंट्रेंट, जैसे अभी आपने JKSSB के फॉर्म्स निकल रहे हैं या JKSSB की जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है, या रिसेंटली अगर कोई गवर्नमेंट में सर्विस में गया है, तो उसकी जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक उनको सैलरी नहीं मिलेगी। और इस बात पर काफ़ी जो मुलाजिम हैं काफ़ी नाखुश हैं। तो आइए इसको भी आगे देखते हैं कि क्या क्या उनके कारण हैं। सबसे पहले देखिए कि वेरिफिकेशन किस चीज़ की करानी है। ठीक है, जो सबसे बड़ा इसमें इशू है वेरिफिकेशन वैसे तो आप बेसिकली सब लोग करवाते हैं, जो अंडरलाइंड यहाँ पे है। जैसे अगर आप कोई भी जॉब में जा रहे हो तो अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है, करंट एड्रेस, और कुछ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब तो यहाँ पर सब लोग वेरीफाई करते हैं। लेकिन जो इसमें नई चीज़ ऐड हो रही है जिसके कारण लोगों में थोड़ी सी दिक्कत है कि जैसे आपने हाईलाइटेड यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइटेड किया है कि ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। ये गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। यानी कि आपको अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की जानकारी जो आप ID यूज़ करते हैं वो भी गवर्नमेंट CID को देनी पड़ेगी। वो उसको वेरीफाई करेगा कि आप कैसे आदमी हैं, आप किस तरह के पोस्ट करते हैं, आप किसी गवर्नमेंट के रूल को वायलेट तो नहीं करते। उस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए आपको उसमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट आपकी जब तक आप एम्प्लॉय हो तो उस पर नज़र रखेगी, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ और बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और ये जो जानकारी गवर्नमेंट देने के लिए कह रही है वेरिफिकेशन अपनी IDs के बारे में, ये गवर्नमेंट ने कहाँ पे अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, यहाँ पे कहा है कि आप एक सरकारी ईमेल अकाउंट से हमें भेजें। ठीक है, डिपार्टमेंट्स को कहा है, जिस भी रिस्पेक्टिव, मान लीजिए कोई पानी के डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसके एम्प्लॉयज़ की जो जानकारी होगी वो डिपार्टमेंट एक सरकारी ईमेल के जरिए सरकार को CID को सौंपेगा।
लेकिन यहाँ पे हाउएवर यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया है, कह रहा है कि अगर अर्जेंसी है, जैसे कि अभी मैटर अर्जेंट चल रहा है क्योंकि लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, काफ़ी लोगों की सैलरी बंद कर दी है पिछले 1-2 महीने से, तो वहाँ पर क्या है कि वो आप एक नॉन गवर्नमेंट ईमेल से भी या प्राइवेट ईमेल से भी उसको भेज सकते हैं, इतनी अर्जेंसी है। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट ईमेल से नहीं भेज सकते तो प्राइवेट से भेजिए, लेकिन भेजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो बात चल रही है कि लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया का जो चल रहा है कि वेरिफिकेशन करो, ये आज की बात नहीं है, ये अभी तो हो रहा है। अभी ये 3 मार्च 2021 को निकला, लेकिन ऐसा एक ऑर्डर 2017 में भी निकला था जब महमूदा मुफ्ती जी और बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट थी, तब 2017 में भी यहाँ पे डेट लिखी है, यहाँ पे ये 2017 का ऑर्डर है, 26 दिसंबर 2017। यहाँ पे SRO 525, ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ये SRO 525 है। इसमें लिखा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करें। यहाँ पे इस पूरे SRO में सिर्फ सोशल मीडिया की गाइडलाइंस से लिखी है। यदि आप अगर अभी कोई जॉब में जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं नई नई गवर्नमेंट में, तो आपको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहली, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया गया हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉय है सोशल मीडिया पे किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहिए, या कोई डिसऑनेस्ट या किसी से झूठा वादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, या नोटोरियसली डिसग्रेसफुल कंडक्ट ऑन सोशल मीडिया, यानी कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे सरकार की छवि बदनाम हो, ठीक है, किसी भी सरकारी एम्प्लॉय को, ठीक है। आगे लिख कह रहा है दे शैल ऑल्सो नॉट यूज देयर पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी और इंडोर्स द पोस्ट। यानी अगर आप कोई मुलाजिम है सरकार के और आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल लीडर ने कोई ट्वीट कर दिया, ठीक है, आपको वो ट्वीट अच्छा लगा, आपने उसको रीट्वीट कर दिया या पोस्ट कर दिया या शेयर कर दिया, उसका फेसबुक पोस्ट या उसका इंस्टाग्राम पोस्ट किसी नेता का, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए हो, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो या उसके प्रोडक्ट को या उसके ट्वीट को इंडोर्स कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ रहे हैं, सीधी सीधी ये बात है जो गवर्नमेंट आपको कहना चाह रही है। दे शैल ऑल्सो नॉट पोस्ट इन्फॉर्मेटरी एक्सट्रेनियस मैसेज, मतलब कुछ आपने ऐसा भी कोई भावुक करने वाला या किसी को उकसाने वाला मैसेज भी आपने नहीं करना है। ये लास्ट लाइन में ये कह रहा है, ये SRO 525 है जो 26 दिसंबर 2017, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में ढिलाई हुई, इसलिए अभी मार्च में फिर से एक ऑर्डर आया और लोगों की सैलरी रोक दी गई। ये तब का इम्प्लीमेंट करने को कहा है, लेकिन अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट ने जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है, ठीक है। एक्शन क्या है, यहाँ पे पहले नंबर पे देखिए कि एक PHE एम्प्लॉय थे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने एक ऑब्जेक्शनेबल सोशल पोस्ट शेयर किया, मतलब एक डोमिसाइल के बारे में उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था, जिसके कारण जो ये PHE डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ थे इनको सस्पेंड कर दिया गया। पहली चीज़ जो सरकार ने की। दूसरी चीज़ की कि 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वो लोग अभी DDC इलेक्शन हुए, DDC पोल्स हुए जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पर क्या किया कि 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो DDC पोल में किसी एक पार्टी को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको क्या कर दिया, वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। तो ये गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, तो इस एक्शन से भी बचने के लिए आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और उसी के लिए ये पोस्ट है ताकि आप जानकार रहें और सतर्क रहें। अब पीपल का क्या कहना है कि जो लोग हैं वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मुलाजिम है वो इसके बारे में क्या सोचते हैं कि सरकार हमारी सोशल मीडिया की डिटेल्स मांग रही है। तो लोग कह रहे हैं पहला कि इट इज़ अ थ्रेट टू राइट टू प्राइवेसी, कह रहा है कि जो उनकी प्राइवेसी है, मान लीजिए वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं तो उनकी प्राइवेसी है, क्योंकि सरकार उस पर नज़र रखेगी 24 घंटे कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा, तो प्राइवेसी को कह रहा है कि थ्रेट है, हम कुछ अपनी मर्जी से डाल भी नहीं सकते सोशल मीडिया पे। दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रहित के नाम पर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, ठीक है। ये कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रहित के नाम पर, कि देश के लिए, भले के लिए हम ये कर रहे हैं, उसके नाम पर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, और हमारी राइट टू प्राइवेसी को भी थ्रेट है। अब आगे देखिए गवर्नमेंट ने इनका रिस्पॉन्स किया, ठीक है। ये जो लोगों के कंसर्न्स थे इसको गवर्नमेंट ने दूर किया काफ़ी हद तक। इसमें पहला जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव फ्यूअर राइट्स देन अदर, वी आर गवर्नड बाय सर्विस रूल। कह रहा है कि जब आप किसी सरकारी महकमे में आते हो तो आपके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं, तो आपके राइट्स वैसे नहीं रहते जो किसी सिविलियन के रहते हैं, ये सरकार का कहना है पहली पॉइंट में। वी डोंट हैव द सेम प्रिविलेजेस एज अदर्स इन द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, कह रहा है कि हमारी कुछ बंदिशें हैं और हम वैसे नहीं एक्ट कर सकते जैसे सिविलियन एक्ट करते हैं, ठीक है।
तीसरा जो पॉइंट था, ही सेड दोज यंगस्टर एक्सपायरिंग टू ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विस मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर टू डिसिप्लिन देमसेल्फ। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अब आपकी भर्ती होने वाली है, तो कह रहा है कि जो यंगस्टर आ रहे हैं वो उनको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा और डिसिप्लिन में रहना होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सरकार का सीधा सीधा कहना है कि राइट टू स्पीच, सब लोग कह रहे हैं कि राइट टू स्पीच नहीं है हमें, हम अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकते। तो सरकार का ये कहना है कि आपको राइट टू स्पीच तो है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी सरकार के हायर पोस्ट पे है और राइट टू स्पीच के नाम पर कोई सरकार का कोई सीक्रेट बता दे या सरकार के बारे में कुछ बता दे तो जो मतलब देश के हित में ना हो, तो सरकार उससे डरते हुए सरकार ने ये कहा है कि राइट टू स्पीच है, लेकिन आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको आपको फॉलो करना है। और आखिरी पॉइंट इसमें कह रहा है कि वी आर नॉट कर्टेलिंग एनीवन्स फ्रीडम, कह रहा है कि हम किसी की फ्रीडम को काट नहीं रहे हैं, हम किसी की फ्रीडम को रोक नहीं रहे हैं। ही सेड एंड वी आर जस्ट आस्किंग देम टू फॉलो द रूल्स एंड यूज सोशल मीडिया विद इन लिमिट्स, कह रहा है कि हम उनको बस हमारे सरकारी रूल्स फॉलो करने के लिए कह रहे हैं और हम उन पर कोई बंदिशें नहीं लगा रहे हैं, यह सरकार का कहना है। ठीक है, अभी आगे इस पे क्या होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या इसमें वेरिफिकेशन, जो भी अपडेट रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को ताकि सबको पता चले। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।